किसी भी गांव में उल्लू की मूर्खता की एक कहानी हमेशा सुनाई जाती है। यह कहानी एक उल्लू की है जो अपनी समझदारी और बुद्धिमानी के बावजूद एक बड़ी मूर्खता कर बैठता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमेशा सोच समझकर और पूरी जानकारी लेकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। चलिए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। गांव के जंगल में एक बड़ा पेड़ था जिस पर उल्लू का बसेरा था। उल्लू को गांव के लोग बहुत समझदार मानते थे। वे अक्सर अपने समस्याओं का समाधान पूछने उसके पास आते थे। उल्लू भी हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धिमानी से दे देता था। एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव में एक व्यापारी आया था जो बहुत धनी था। उसने गांव में एक बड़ी हवेली बनाई और उसमें बहुत से सेवक रखे। वह व्यापारी बहुत कंजूस और धूर्त था। वह गांव वालों से सस्ते में सामान खरीदता और महंगे में बेचता। धीरे धीरे गांव वाले उसकी धूर्तता से परेशान हो गए। गांव वालों ने सोचा कि अब इस समस्या का समाधान केवल उल्लू ही कर सकता है। वे सभी उल्लू के पास पहुंचे और अपनी समस्या बताई। उल्लू ने सबकी बातें सुनी और सोचा कि उसे कुछ करना चाहिए ताकि गांव वालों की परेशानी दूर हो सके। उसने सोचा कि वह व्यापारी को डराकर गांव छोड़ने पर मजबूर कर देगा। उल्लू ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। उसने अपनी योजना बनाई और अपने दोस्तों को बताई। सब उल्लू की बातों से सहमत हो गए और उसकी योजना को सफल बनाने में जुट गए। योजना के अनुसार रात के अंधेरे में उल्लू और उसके दोस्तों ने व्यापारी के घर में घुसने का निर्णय लिया। रात के समय उल्लू और उसके दोस्त चुपचाप व्यापारी की हवेली में घुस गए। उन्होंने व्यापारी के सोने के कमरे के बाहर जाल बिछा दिया। जैसे ही व्यापारी कमरे से बाहर निकला, वह जाल में फंस गया। उल्लू ने व्यापारी को डराने के लिए अपनी आवाज में जोर से चीख लगाई, यहाँ से चले जाओ वरना बुरा अंजाम होगा। व्यापारी डर गया और उसने सोचा कि सच में कोई बुरी आत्मा है जो उसे गांव से बाहर निकलने की धमकी दे रही है। वह अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़कर भाग गया। गांव वाले उल्लू की इस चतुराई पर बहुत खुश हुए और उल्लू की तारीफ करने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगले ही दिन उल्लू ने सोचा कि उसे अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने का एक और मौका मिला है। उसने सोचा कि इस बार वह खुद को और बड़ा समझदार साबित करेगा। उसने सोचा कि अगर वह गांव वालों को यह बता दे कि उसने व्यापारी को भगाने के लिए झूठ का सहारा लिया था, तो लोग उसकी ईमानदारी और समझदारी की और भी ज्यादा तारीफ करेंगे। उल्लू ने गांव वालों को बुलाया और सबके सामने सच्चाई बताई। उसने कहा, मुझे माफ करना, मैंने व्यापारी को डराने के लिए झूठ बोला था। वह कोई बुरी आत्मा नहीं थी, बल्कि यह सब मेरी योजना का हिस्सा था। गांव वाले यह सुनकर हैरान रह गए। वे सोचने लगे कि अगर उल्लू ने झूठ का सहारा लिया है तो वह कितना समझदार हो सकता है। उन्होंने उल्लू की ईमानदारी की बजाय उसकी मूर्खता पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वे सोचने लगे कि अगर उल्लू ने एक बार झूठ बोला है तो वह फिर कभी भी झूठ बोल सकता है। धीरे धीरे गांव वालों का विश्वास उल्लू पर से उठने लगा। उल्लू ने अपनी समझदारी साबित करने के लिए जो कदम उठाया था वह उसकी मूर्खता बन गया। उसे यह समझ में आ गया कि कभी-कभी सच बताने से ज्यादा जरूरी है सही समय पर सही निर्णय लेना। उल्लू ने अपने मूर्खता के कारण अपना सम्मान और विश्वास खो दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी भी अपनी समझदारी का प्रदर्शन करने के चक्कर में मूर्खता नहीं करनी चाहिए। सही समय पर सही निर्णय लेना ही असली समझदारी है। झूठ का सहारा लेना या अपनी चतुराई का दिखावा करना हमेशा सही नहीं होता। हमें हमेशा अपने शब्दों और कर्मों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हम किसी भी परिस्थिति में मूर्खता न करें और अपना सम्मान बनाए रखें। प्लीज हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।